रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कच्छ मच कूड़म ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी। चंद सूरज दो दीपक ना थे पवन और पानी। भाई कच्छ मच ये कूड़म ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी। चंद सूरज दो दीपक ना नहीं थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते, नहीं लक्ष्मी नहीं गौरज रानी। सावित्री ने कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इसी प्रकार यानी पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की वाणी में पूर्ण विस्तार से वो भी ज्ञान दिया हुआ है जो नकली है, जो व्यर्थ है, जो साधना जन साधारण कर रहा है, और वो भी ज्ञान दिया जो यथार्थ है। उस तत्व ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर और कपट छोड़कर उनसे इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे जो ज्ञान दें उसी आधार पर तू साधना कर। अब इस पॉइंट से चलेंगे जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक को स्पष्ट करेगा। पहले चौथे अध्याय का 32 ये देखिएगा। प्रत्येक सत्संग में बहुत सारे श्रोता बदल जाते हैं, और ये एक ऐसा स्थान है जो पहली कक्षा से लेकर केजी से, नर्सरी से लेकर के और पीएचडी तक की शिक्षा इसी सामूहिक स्थल पर दी जाती है। जो पहली बार आते हैं उनको भी ये प्राथमिक ज्ञान देना अति अनिवार्य है, नहीं तो जो ज्ञान देवदास बताने जा रहा है ये कह भी नहीं समझ पाएंगे, इनका आना यहां व्यर्थ होगा। और जो पुराने भक्त हैं जिनको ये ज्ञान है उनके लिए ये संदेश है प्रभु का कि प्रभु की अमृतवाणी जितनी बार भी सुनो उतनी बार ही आपको अति रुचिकर होनी चाहिए, लगनी चाहिए। जैसे समस्त व्यक्ति सुबह खाना खाता है तो शाम को भूख लगती है, शाम को वही रोटी होती है, वही आहार होता है, लेकिन आनंद से खाता है, रुचि से खाता है, तो वो स्वस्थ है। यदि सुबह खाना खाया और शाम को रुचि नहीं बनी है उस रोटियों में खाने में, तो समझो अस्वस्थ हो गया, चाहे बदहजमी है, चाहे कोई और पीड़ा होगी है या बुखार बन गया है। ये उसको जान लेना चाहिए कि गड़बड़ हो चुकी है। तो उसको क्या करना होता है कि दवाई औषधि खानी पड़ती है, चाहे वो रुचिकर लगे या ना लगे। उन अरुचिकर लगने वाली औषधि को भी खाना ही पड़ता है, वो खानी ही पड़ेगी, तभी रोग काटेंगी। अब ऐसे ही ये ज्ञान जो दास आपको दे रहा है, जो जिन्होंने ये ज्ञान बार बार सुन रखा है और उनके मन में न्यू आती है कि तो मैंने सुन रखा है, तो उनको बीमारी हो चुकी है, उनके अंदर कोई पाप कर्म दबाव दे रहा है। उनके लिए क्या है कि इसको ना अच्छा लगे तो भी सुने, रुचिकर लगे चाहे ना लगे तो भी सुने, तो उनके अंदर ये औषधि का भी काम करेगा। तो इसलिए आपको पहले चौथे अध्याय के 25 से लेकर और 30 तक ये श्लोक सुनाएंगे। उसके बाद 32, 33, 34 जो श्लोक है वो आपके समझ में आएगा। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 का 25 से प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, और ये है गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25।
दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में ब्रह्माग्नौ अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। इसमें कहना ये चाहते हैं कुछ तो देवता पूजते हैं और कुछ केवल ब्रह्म तक की पूजा पर ही आधारित रहते हैं, ब्रह्म अग्नौ काल की। और कुछ अन्य योगीजन श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ अपने इंद्रियों को काबू करने में ही लगे रहते हैं और दूसरे कुछ शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रियों रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कुछ अपने विकारों को रोकने में लगे रहते हैं, दूसरे इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को यानी श्वासों को केवल प्राणायाम ही करते रहते हैं। भावार्थ ये है, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 में कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ यानी भंडारे बुंडूरे करते हैं। धन से जो यज्ञ होने वाली होती है ना धर्मीय अनुष्ठान, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। दूसरे कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले, कुछ तप ही करके मोक्ष चाहते हैं और दूसरे कितने ही योग यानी योग अभ्यास करते रहते हैं, योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, जैसे ये जैनी लोग होते हैं मुंह पर पट्टी बांधे रहते हैं, जैसे ये जैनी लोग होते हैं आपने देखा होगा पैरों में से नंगे मुंह पर पट्टी बांध लेंगे तो कहते हैं ये इतने तीक्ष्ण अहिंसा यानी किसी जीव हिंसा ना हो जा, केवल इसी को ही मोक्ष मानते हैं। आगे देखना कितनी प्यारी व्याख्या की है। अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान ये करने वाले हैं। आगे अब 29 और 30 में दूसरे कितने ही योगीजन अपान आयु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी एक वो क्या करते हैं, प्राण केवल अपने श्वास की ही क्रिया को पान अपान को ही अभ्यास करके और अंदर से कुछ आवाज सुन के ही उसमें स्थिर उसी को मोक्षदायक मानते हैं। आगे देखिएगा ये है प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं और कितने ही नियमित आहार करने वाले यानी अल्पाहार करते हैं। प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं यानी प्राणायाम करते रहते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाला यज्ञों को जानने वाले हैं। अब इसका अर्थ इन्होंने ठीक नहीं किया। इसका अर्थ ये है, इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जो भी ऊपर बताई है साधना सभी इनको पाप नाशक जानकर ही करते हैं। भावार्थ ये है, गीता ज्ञान दाता ये काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता ज्ञान अर्जुन को सुना रहा है और अपने लोक में रहने वालों को ये ज्ञान सुना रहा है। ये कह रहा है कि कुछ ऐसी साधना करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, और ये सभी ज्ञान को सभी इन साधनाओं को पाप नाश करने वाली ही जानते हैं। ये जानते हैं कि यही हमारे पापों का नाश करेंगी जो साधना हम कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे देखना 31 और 32 में क्या कहा है। ये अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 31 सुनाएंगे आपको। हे कुरुक्ष अर्जुन श्रेष्ठ, 30 तक आपने पढ़ लिया, अब 31 है। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। सनातन ब्रह्म अविनाशी परमात्मा, ये सनातन ब्रह्म, इसको सनातन ब्रह्म कहो, इसको ब्रह्मण्य कहो। सनातन परब्रह्म यानी सनातन ब्रह्म यानी अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है और परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है यज्ञ। अब क्या है, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर के 15 तक स्पष्ट है कि उसमें बताया है कि परमात्मा ने
सृष्टि रचकर उनको कहा था कि तुम यज्ञ करो और यज्ञों के द्वारा इन देवताओं को उन्नत करो, ये बढ़े हुए देवता तुम्हें फिर उन्नत करें और इस प्रकार वो उन्नत हुए हुए देवता तुम्हें फिर बिना मांगे इच्छित भोग दिया करेंगे। और उस अन्न से बचे हुए शेष अन्न को, उस यज्ञ से बचे हुए धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में मान करके जो साधना की जाती है वही यथार्थ अनुष्ठान होता है। उसमें कहते हैं पहले प्रभु को भोग लगाया जाता है और उसके बाद जो शेष अन्न बचता है वो सबको वितरित किया जाता है। इसमें वही लिखा है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खा करके सभी श्रद्धालु पाप मुक्त हो जाते हैं। तो यहां वही उसी से संबंध। और कहते हैं जो अनुष्ठान नहीं करते, धार्मिक जो धर्म नहीं करते, कोई संत आदि बना करके अपनी साधना ठीक से नहीं कर रहे, वो इस लोक में भी दुखी और परलोक में भी दुखी। इसी का प्रमाण कबीर परमेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। यहां इस संसार में भी वो लोग बहुत दुखी होंगे और आगे चल करके फिर 84 लाख योनियों में और यम के दूत उनको बहुत पीटेंगे। तो यहां आगे देख रहे हैं 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। इसमें कितना कमाल किया है। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में लिखा है इन्होंने। अनुवाद करता भ्रमित है, इनको ज्ञान कति नहीं था, केवल संस्कृत से परिचित थे, तत्व ज्ञान से नहीं। ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे। अब ब्रह्मणे का अर्थ लिखना चाहिए था, वेद नहीं होता ब्रह्म का अर्थ। यहां प्रभु, प्रभु कौन? पूर्ण परमात्मा। ब्रह्मणे, एक तो ब्रह्म एक ब्रह्मणे। अब देखो अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23 में कहा है, इन्होंने खुद अनुवाद किया ब्रह्मणे माने क्या है। देखिएगा अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ये अनुवाद किया है कि ओम तत्सत इति ऐसा तिर्विद 3 प्रकार का। ब्रह्मणे का अर्थ देखना हमने, ब्रह्मणे का क्या अर्थ किया? सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ये बिल्कुल सही अनुवाद है, इसका अर्थ सही किया है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, यानी पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर को प्राप्त करने का ये ओम तत्सत ये मंत्र है। ओम इसमें ब्रह्म का मंत्र है और तत् ये परब्रह्म का मंत्र है, और मंत्र है ये सांकेतिक है, और सत्य भी सांकेतिक है, ये पूर्ण ब्रह्म को का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों के जाप से पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की प्राप्ति होती है। और ये तिर्विध है माने 3 प्रकार से इसका सिमरण होता है और 3 बार में ही इसकी पूर्ति होती है, 3 बार में ये दान किया जाता है। अब हमने जो अपने मतलब का है वो ये देखना है कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहां हम ब्रह्मणे का अर्थ ये लगाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। और यहां देखिएगा इस प्रकार बहुत, जैसे पहले कहे हैं ना 7:25 से लेकर 31 तक, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यहां लिखना है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। सच्चिदानंद घन कौन है ये सिद्ध करूंगा इसके बाद, जिसके ऊपर बात चली है। आदि राम जिसको कहते हैं, आदि ब्रह्म को कोई ना जाने। परमात्मा ने कहा है राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला ही जाने। फिर क्या कहा है कि काल ब्रह्म सकल जग जाने और आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तो ये ब्रह्मणे आदि ब्रह्म है। आदि ब्रह्म कौन है? वो खुद कबीर परमेश्वर है। वही आकर के अपनी महिमा आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झाल झनकारा, आप नचे अब देखण हारा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। तो परमात्मा ने अपना ज्ञान आप ही बताना पड़ा, क्योंकि सब अपरिचित थे। इसलिए अपना ही रोल खुद ही एक दास का किया, स्वयं ही एक हंस बने, स्वयं ही एक भक्त बने, स्वयं ही एक गरीब व्यक्ति बने कि आदमी ये ना सोच बैठे कि परमात्मा धनी लोग या उच्च जाति वाले ही प्राप्त कर सकते हैं, गरीब और छोटी जाति वाले प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु बहुत ही यानी शूद्र वर्ण में आए और बहुत ही गरीब व्यक्ति की एक लीला की,
ताकि हम जैसे दारिद्रों का भी दिल डटा रहे कि परमात्मा ऐसे भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये अपनी महिमा आप ही बता रहे। परमात्मा कह रहे अकाल पुरुष काहू नहीं चीना, काल पाए सभी गहलीना। और काल ब्रह्म काल सकल जग जाने। इस ब्रह्म को तो किससे पे पूछ ले, ऋषिक मह ऋषिक नकली सकली सब कहेंगे हाँ ब्रह्म ही पूर्ण परमात्मा। नहीं, आदि ब्रह्म जो इसमें लिखा सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी सचिदानंद घन परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म, उसी को सिद्ध करने के लिए आगे जो अभी भूमिका बन रही है इस आदि ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए। तो यहां यही बताया है कि ये ब्रह्म ने यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में अर्थात उनके द्वारा उनके मुखारविंद से उच्चारित उस तत्व ज्ञान में लिखे हैं। जो ज्ञान जो अनुष्ठान जो साधनाएं कोई ऐसे करता है, कोई देवताओं को पूजता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई अहिंसावादी है, केवल व्रत रखता है, केवल अल्पाहार करके मोक्ष मानता है, कोई ज्ञान से ही मोक्ष मुक्ति चाहता है। परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान सभी जो अपनी साधना करते हैं उसको मोक्षदायक मानकर ही करते हैं। यदि उनको ये पता हो ये मोक्षदायक नहीं तो कोई ना करे उसको। तो कहते हैं ये ज्ञान भी जो तुम कर रहे हो कि ये ठीक है या गलत है, ये भी विवरण है कबीर परमेश्वर के उस अमरवाणी में। और यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान भी उसी के द्वारा उच्चारित है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन, क्योंकि गीता में वो ज्ञान नहीं है, इसलिए तो गीता ज्ञान दाता किसी तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत कर रहा है। वो तत्वदर्शी संत के विषय में बताया जा रहा है। यहां देखिएगा अध्याय नंबर 4 का ये श्लोक नंबर 32। इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में नहीं है, ब्रह्म ने या लिख दो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी कबीर वाणी में, कबीर परमेश्वर की वाणी में, उस अमर पुरुष द्वारा बोले गए अपने मुखारविंद से उस ज्ञान में। यहां देखिए ये ब्रह्मणे का अर्थ वेद नहीं है, ये गलत किया ना। यहां सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं उन सबको तू कर्म जान। कर्म माने कर्म से ही होने वाले जान, इसका सीधा अर्थ है। ये इन्होंने चाहे कुछ भी घुमाया, मन इंद्रियां और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बताया है, तन हट कर के मन हट कर ही मनसा माहे डोले, जिसकी तारी लाग गए तत्व में वो दूसरे तय के बोले। कहते हैं ये नालायक जो अनजान लोग संत हैं, साधक हैं, हट करते हैं, कभी साधना करते हैं, तप करते हैं, कई वर्षों तक जो है ना खड़े होकर तपते हैं, ये साधना गलत है। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जो अब गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो तत्व ज्ञान में जो परमात्मा की वाणी में लिखे हुए कबीर वाणी में यानी अमर पुरुष की वाणी में ज्ञान में, तो उस ज्ञान को तू कर्म जान विद, यानी कर्म काम करते करते यानी कर्म योग द्वारा ही उनको सफल होने वाले मान। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। परमात्मा ने एक रोल किया था, भूमिका की थी, एक जुलाहा रूप धारण करके, और जुलाहे का काम करते थे। सुबह से लेकर शाम तक बारीक बारीक से तार डाल के कपड़ा तैयार करते थे और ये दिखाते थे कि मेरे से कठिन काम किसी का नहीं है और मैं भी परमात्मा प्राप्ति कर सकता हूं, परमात्मा का ध्यान सिमरण अपना काम करते करते भी कर सकता हूं। ऐसा तरीका है। तो यही बताया है कि वो जो तत्व ज्ञान में तो सुनेगा अर्जुन, वो सभी जो परमात्मा की वाणी में जो लिखे हैं और वो साधक वो साधनाएं यानी काम करते करते ही होने कर संपूर्ण होने वाली सफल होने वाली समझ। फिर देखिएगा अध्याय नंबर 32 अध्याय नंबर 4 श्लोक 32 में, इस प्रकार बहुत प्रकार तरह के यज्ञ या पूर्ण सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान विद, कर्म जान यानी कर्मों यानी यहां देख ले शारीरिक क्रियाएं द्वारा संपन्न होने वाले जान, और इस प्रकार तत्व से जानकर
उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। कौन से को? इस कबीर वाणी में जो लिखा है उसको जानकर तू फिर कर्मों बिल्कुल सर्वथा बंधन से मुक्त हो जाएगा, तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। अब अध्याय नंबर 33 में कहा ना, श्लोक नंबर 33 में कहा है अध्याय नंबर 4 के हे पार्थ, हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अब द्रव्य यज्ञ कौन सी होती है? जो धन से पूर्ण होती है। जैसे सेठ लोग हैं, कोई भंडारा कर देता है, किधर कोई धर्मशाला, कोई गौशाला, कोई चौपाल बनवा देते हैं। कहते हैं ये ऐसे मनमुखी तरह से दान करने से, कोई भंडारा करता है, कोई गरीबों में कपड़े बांट देता है। परमात्मा कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, जो साधना करते हो तुम धन से, इसके जो है ना बजाय तुम जो है तत्व ज्ञान को समझ एक बार और फिर धर्म कर। वो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है कि उससे पहले आपको पता चलेगा कौन तो भगवान है, और जो साधना तुम कर रहे हो वह ठीक भी है कि नहीं है। जैसे आपने अपने स्वदेश जाना, अपने घर को जाना है, यहाँ बरवाला आश्रम हिसार से, और आपने जाना कुरुक्षेत्र, आप चल पड़े सिरसा की तरफ, तो कहते पहले अपने मैप ने देख, अपने ज्ञान को समझ, तू जा की तरह है, तूने जाना कहाँ है, उसके बाद फिर प्रस्थान कर। मना नहीं किया कि धर्म ना कर, तू ये भंडारे ना कर, लेकिन ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, इसलिए कि पहले ज्ञान समझ। अब देखिए, हे परंतम अर्जुन, अध्याय नंबर 4 का ये श्लोक नंबर ये 34 है, ये 33 सुना रहा हूं। अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जो कर्म माने संपूर्ण कर्म, जो भी क्रियाएं, जो साधनाएं, जो धार्मिक कर्म तुम कर रहे हो, ज्ञान में ही से, तत्व ज्ञान से सुलझेंगे। और वो सच्चिदानंद घन परम की वाणी में उनका विस्तार से विवरण है। उस तत्व ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। तो अब 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अध्याय नंबर 4 का जो दास सुनाना चाहता था, 34वें श्लोक को समझाने के लिए आपको ये भूमिका सुनाई है, बनाई है। अध्याय नंबर 4 का श्लोक 34 है। उस ज्ञान को जो अभी तक ये दास आपको बता रहा है, पढ़ा रहा था, उस ज्ञान को, कबीर परमेश्वर के ज्ञान को, परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित वाणी को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। एक बात तो यह सिद्ध होगी कि गीता ज्ञान से अतिरिक्त कोई और ज्ञान है जो पूर्ण परमात्मा के द्वारा अपने मुखारविंद से, अपनी वाणी से उच्चारित है। वो ज्ञान कौन है और वो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन है, आदि ब्रह्म कौन है, इसी को सिद्ध करने के लिए, यही इसी की पहचान कराने के लिए आपके समक्ष ये ढेर सारे प्रूफ दिए जा रहे हैं। अब वो तत्व ज्ञान को किसके पास? तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत कैसा है, उसकी पहचान क्या है, यह भी गीता जी में बताया है 15वें अध्याय के प्रथम ही मंत्र में। उसमें बताया कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसके सभी अंगों सहित, जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग सहित बतावे, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष, ये पूरा इस जैसे, ये देखो, ये इतना एक जो है ये पेड़ है जो जमीन से बाहर, पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, उसे पेड़ कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। उसमें ये तना क्या है, ये डार कौन है और ये शाखा कौन है,
जो संत इनके विषय में विस्तार से बतावे, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। जड़ से लेकर तना, डार और वृक्ष, ये शाखा क्या है, पात पत्ते क्या है। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी। उन्होंने 600 वर्ष पूर्व कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में तथा 16 के अध्याय श्लोक 16 से 17 में यही प्रमाण है। अब ये दास आपको बताएगा। देखिएगा, अथ पंच 10 अध्याय 15वां अध्याय है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवय छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसका क्या अर्थ है? गीता ज्ञान दाता तत्वदर्शी संत की पहचान बता रहा है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और छंदासी यस्य पर्णानी, छंद का अर्थ होता है अलग अलग टुकड़े, इसके विभागों को और पत्तों सहित यह वेद जो जानता है, स वेदवित। स वेदवित, वेदवित माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला, यानी वो ज्ञान से पूर्ण परिचित है, वो वास्तविक में तत्वदर्शी संत है। अब देखिएगा, इन्हीं के द्वारा अनुवादित ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणाने ये तम वेद, जो उस सारे उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह वेद वेता है, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिए, इन्हीं का अनुवाद पढ़िए पहले। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यहां तक तो ये सही बोले हैं। आदि पुरुष परमेश्वर तो मूल है इस उल्टे रूप लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की। देखिएगा, ये जड़ जो है ये पूर्ण परमात्मा है, आदि ब्रह्म है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी संसार रूपी वृक्ष की जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, ये कबीर परमेश्वर है। और अधः शाखम, नीचे को ये शाखा है। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही बताया है कि ऊपर को मूल जो ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो इस संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे ने तीनों गुण रूप शाखा है। और जो इसको तत्व से बता देगा, पूरे विस्तार सहित सर्वांग सहित बताएगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। देखिएगा, गीता जी अध्याय नंबर ये 15 है और श्लोक नंबर 1। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, इन्होंने अधः शाखम का अर्थ कर दिया ब्रह्मामुख, रूप मुख शाखा वाले नहीं, मुख्य शाखा वाले नहीं। अब देखो, अधः शाखा माने शाखा, ठीक है, अधः का अर्थ गलत किया इन्होंने, ब्रह्मा कर दिया, ब्रह्मा का मुख कर दिया, नहीं। अब देखो, इन्हीं की भाषा में अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः का अर्थ नीचे है। यहां देखिएगा, अधः नीचे को शाखा वाले, बस ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल, यानी जड़ तो ऊपर है इसकी, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को, और नीचे को शाखा वाले। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके छंदासी लिखा है, वेद इन्होंने यहां लिखना, ये जो सब वेदों को जानते हैं। चलो, फिर भी इन्हीं के अनुसार उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित, यानी जड़ से लेकर पत्तों तक बताता है, तत्व से जानता है, स वह माने वह, स माने वह, वेदवित माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की भूमिका भी परमेश्वर ने स्वयं ही आकर की थी। अब हमने जहां पर से स्टार्ट हुए थे, अब वहीं आते हैं।
कहाँ से स्टार्ट हुए थे? परमेश्वर की अमर वाणी से। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जो कहा है कि उस परमेश्वर की मुख उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो विस्तार से ज्ञान दिया है वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे उसके पास जाकर समझ। अब ये दास आपको तुलना कर रहा है कि वेद और गीता कबीर परमेश्वर का समर्थन कर रहे हैं, उसके ज्ञान का समर्थन कर रहे हैं, और वो ज्ञान आपको बोलकर सुना रहा है ये दास, और फिर प्रमाण कर रहा है इस सदग्रंथों से, जिससे पुण्यात्मा जो अभी तक भ्रमित थी वो तुरंत समझ जाएंगी। एकदम सक्रिय माइंड के घूम जाएंगे, तुम कहाँ भटक रहे थे, वस्तु कहाँ खोजे, वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, और किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाई ये भेदी ले ले साथ। पुण्यात्माओं, ये वो अमर ज्ञान है जिसकी वर्तमान में, वैसे तो सदा से ही मानव समाज को इसकी आवश्यकता रही है, लेकिन परमेश्वर ने अपने ही कोई कृपा से इस तत्व ज्ञान को इसी समय, जो अब वर्तमान समय है, इसी में उजागर करने का इरादा किया हुआ था, ठान रखी थी, और अब ये उजागर होगा, पूरे विश्व में जाएगा। इसके सामने कोई संत कोई पंथ टेक नहीं सकेगा। कितने दिन हा हुल्ला कर ले, न पां पीट कर टेकना पड़ेगा, नतमस्तक होना पड़ेगा, या जनता उनको सीधा कर देगी कि बकवास करना बंद करो, बहुत दिन हो गए तुमने हमारे को भ्रमित करते नहीं। क्योंकि ये वो यथार्थ ज्ञान है जिससे पूरे विश्व में शांति हो सकती है, आपस में एक प्रेम बन सकता है और पूर्ण मोक्ष हो सकता है। अब कहां से प्रसंग चला था, फिर वहीं शुरू होते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या, काल ब्रह्म सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को न पहचाने। आदि ब्रह्म को, आदि ब्रह्म कौन? वो पूर्ण परमात्मा जो सदा सनातन ब्रह्म, सनातन माने सदा का, जो सबसे पूर्व का प्रभु, वो कबीर परमेश्वर है। परमात्मा ने स्वयं कहा है कबीर साहब ना करके, कबीर वेद हमारा भेद है, हम वेदन में नाहि, हम ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। प्रभु कहते हैं कि वेद गीता आदि, क्योंकि गीता जी जो है ये चारों वेदों का सारांश है, ये भी वेद ही। वेद हमारा भेद है और मैं ना वेदन के माही, यानी मेरे पाने की विधि वेदों में नहीं है, लेकिन वेद मेरी ही महिमा कर रहे हैं, वो पूर्ण परमात्मा के। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त हो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 का, श्रीमद् भगवत गीता अठारह का श्लोक नंबर 62। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, और ये किसी और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सनातन परमधाम को प्राप्त, जो सनातन परमधाम में परमात्मा रहता है, उसको उसकी प्राप्ति के लिए ही कह रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में भी यही विवरण है कि जब तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। ये देखिएगा, अब हम परमेश्वर की अमर वाणी सुनाएंगे। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन, अकाल माने अविनाशी, जिसका काल ना हो, अकाल पुरुष। चाहे उसे शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सत्य पुरुष को। सत्य पुरुष माने भी अविनाशी परमेश्वर,
यानी अविनाशी, पूर्ण अविनाशी परमात्मा को हो, एक ही बात है। अकाल पुरुष काहू नहीं चीना, यानी पूर्ण परमात्मा को कोई नहीं पहचान सका। और काल पाए सभी गैलीना, इस काल ब्रह्म को सभी ने स्वीकार कर लिया, ये परमात्मा है। काल ब्रह्म सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीन देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। इन तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और इनने के अवतारों को सारा संसार इनकी पूजा पर लगा हुआ है। तीन गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। ये तीन गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का ही ये विस्तार चलाया हुआ है काल के लोक में। और सुन ले धर्मदास, मैं तुझे विस्तार से बताता हूं। परमेश्वर कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कह कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पारे। तीन गुणों की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना में पूरा संसार भ्रमित है। और कह कबीर निज नाम बिना, यानी सत्य नाम बिना। ये सतनाम, सतनाम ऐसे जाप नहीं होता। सतनाम का अर्थ है सच्चा नाम, दो अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व है जो संकेत, ये सांकेतिक है, जो ये दास केवल उपदेशी को बताएगा। और सत्य वो सार शब्द है, सार नाम है, जो इस सतनाम के बाद आपको दिया जाएगा। केवल सतनाम से भी मोक्ष नहीं है जब तक सार नाम आपको नहीं मिलेगा। ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। गीता भी संकेत दे रही है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसलिए कहा कि पूर्ण संत की शरण खोज कर, तत्वदर्शी संत की खोज कर, फिर वो बताएगा तुझे पूरी विधि और पूरा ज्ञान। अब जहां से हम चले थे वहीं आते हैं। परमात्मा के तत्व ज्ञान से इस प्राणी को ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि यहां जो संपत्ति और तुम व्यवस्था में लगा हुआ है यह तेरी नहीं है। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। कहते हैं या माया अपनी नहीं, या माया अपनी कहे समझत नहीं गंवारे। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बारे। सारी सोने की लंका बनाए बैठा था, चलते समय कहते हैं मरा जब एक सुई भी सोने की नहीं ले जा सका रावण अपने साथ। तो कहते यहां की वस्तु की क्या डिमांड करें हम। तो ये तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा। तो उसके बाद आप ऐसी समर्थ शक्ति की शरण में हो जाओगे कबीर परमेश्वर की में, कि आपकी भाग्य में, आपकी किस्मत में, आपके प्रारब्ध में ना होगी कोई वस्तु जो आपको आवश्यकता होगी, परमेश्वर अपने कोटे तो देगा आपको। फिर आपको ना तो मिलावट करने की आवश्यकता पड़े, ना चोरी करने की आवश्यकता पड़े। आप मिलावट करके, धोखा करके, 2 नंबर का काम, डाके चोरी करके धन इकट्ठा कर लेते हो। फिर उधर से कोई बालक बीमार हो जाता है, 2 लाख रुपये इकट्ठे किए, 3 लाख खर्च हो गए। वो पैसा तो रहा नहीं क्योंकि आपके भाग्य में नहीं था, वो आपने जबरदस्ती इकट्ठा कर रखा था। और वो पाप ज्यों के तो रह गए, जो धन कमाने के लिए आपने जो पाप किए थे। और वो पाप तुझे भोगने पड़ेंगे। कहीं गधा बनेगा, गधी बनेगी, कुत्ता बने, कुतिया बने, टांग टूटे, बुरा हाल हो, कीड़े पड़ जाएंगे। तो पुण्यात्माओं ये डर बनेगा गात में। और डर जब बनता है जब हम सियाने हो जाएंगे। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, एक अबोध बालक होता है, वो बिजली के नंगे तार को जाकर के छू लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो सर्प को भी पकड़ देता है और ऊपर सर्प उसको डस लेता है, वो मर जाता है। एक बोतल में, शीशी में कोई विष रखा है, वो उसको भी मुंह के लगा कर पी देता है और मर जाता है, क्योंकि वो अबोध है, परिचित नहीं है कितना भयंकर वस्तु है। वो अपरिचित है कि सर्प कितना भयंकर जानवर है। जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है, विकसित हो जाती है, फिर वो सर्प से इतना डरता है, औरों को भी कहता है भाग ले सर्प है। और बिजली का तार कहीं नंगा पड़ा हो जमीन पर, दूसरों को भी दूर करेगा, दूर हो जा। क्योंकि अब उसको ज्ञान हुआ तो भय हुआ, भय हुआ तो जान बची।
ऐसे ही जब हमें तत्व ज्ञान के रोशनी में हम परिचित हो जाएंगे, हमारी आंखें खुल जाएंगी, बुद्धि विकसित हो जाएगी, फिर हम पाप नहीं करेंगे और तभी हमें डर बनेगा। और फिर यहां की यथार्थता से परिचित हो जाएंगे कि मान ले हमने एक फैक्ट्री ला ली, 2 कोठी बना ली, चलते समय तो साथ नहीं जाएंगी और इसकी व्यवस्था में जो समय व्यर्थ कर दिया और भगवान भजा नहीं, ये अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ गया। तो ऐसे कहते हैं। अब गीता जी का वो संदेश आपको दूंगा जिस जहां से स्टार्ट किया था कि इस तत्व ज्ञान को समझने के बाद, इस तत्व ज्ञान को समझने के उपरांत और तत्ब्रह्म से परिचित हो जाने के उपरांत, तत्ब्रह्म माने उस परमेश्वर, आदि पुरुष परमेश्वर कबीर भगवान के यथार्थ स्थान और उसकी महिमा से परिचित होने के उपरांत, अर्जुन तो केवल यहां से जन्म और मृत्यु से छुटकारे का ही प्रयत्न करेगा। जो व्यक्ति उस तत्व ज्ञान, जो तत्वदर्शी संत बतावेगा, और मैं जो तुझे कह रहा हूं, जो इस बात को सत्य मान लेगा। काल कह रहा गीता ज्ञान दाता कि जो ज्ञान मैं बता रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज कर और उनसे दंडोत प्रणाम कर, कपट छोड़कर, अभिमान छोड़कर अपना नतमस्तक होकर अपना कल्याण कराने के लिए उनसे ये तत्व ज्ञान पूछ समझ। उस तत्व ज्ञान से, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे और उस परमात्मा से परिचित होने के उपरांत संसार की किसी भी वस्तु की तू डिमांड नहीं करेगा। अब यहां से शुरू हुआ था कि जिससे विश्व में शांति होगी और सर्व मनुष्य समुदाय का जो कल्याण होगा, वहीं फिर आते हैं अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29। इसका यहां अनुवाद किया इन्होंने नेक्स्ट पृष्ठ पे। क्या कहता गीता ज्ञान दाता, जो मेरे शरण होकर, जो मेरे शरण होकर मम आश्रित है, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं जो इस पर आधारित हो जाएगा, जरा और मोक्ष से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष तत् ब्रह्म, देखो संस्कृत साथ समझिए, तत् उस ब्रह्म, ब्रह्म को यानी परमात्मा को, तत् ब्रह्म, इसको याद रखना, तत् ब्रह्म को। यो अभी नेक्स्ट इस 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में आपका काम आओगा। ये लिखा है किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। अर्जुन पूछा वो तत् ब्रह्म कौन है, जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है। ये अध्याय नंबर 7 का 29वां श्लोक है। मेरे इस वैसे ये अर्थ है, मेरे ज्ञान के शरण होकर, जो मैं ज्ञान तुझे दे रहा हूं इस पर तू विश्वास करके तत्वदर्शी संत को ढूंढ लेगा। जो मेरे शरण होकर जरा और मोक्ष मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, यानी पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। क्या अर्थ है? गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है कि जो मैं तुझे बता रहा हूं अर्जुन, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, अब 7वें अध्याय में आ लिया, वो कहता हुआ कि जो मैं तुझे ज्ञान बता चुका हूं इस पर जो आश्रित हो जाएगा, मेरी इस बात को मान लेगा, और उसके बाद जो वो फिर क्या करेगा, जन्म और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो कौन होता है वो उस संपूर्ण उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है, आदि ब्रह्म से, तत्ब्रह्म से और संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से और सभी पाप और पुण्य रूपी कर्मों के फलों से परिचित हो चुका होता है। वही यहां से जन्म और मरण की छूटने का प्रयत्न करता है और किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अब 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, फिर परमात्मा कौन है वो तत्ब्रह्म जो तेरे से भी न्यारा है, किम तत्ब्रह्म, ये देखना। अध्याय नंबर 8 का 8वां अध्याय प्रथम ही मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते।
अब इसमें प्रश्न किया है कि हे पुरुषोत्तम, तत् ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है? जो यहां कहा था कि तत् ब्रह्म 7वें अध्याय 29, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, जो जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष, वे व्यक्ति उस ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को, सारे कर्मों से परिचित है। तो यहां पूछा है कि किम तत् ब्रह्म, वह पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ने अध्याय नंबर 8 के ही मंत्र नंबर 3 में दिया है। परम अक्षर ब्रह्म है, क्योंकि यहां तक तो अर्जुन बोल रहा है, तीसरे में उत्तर दिया श्री भगवान वाच परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। यानी अक्षर माने वैसे अविनाशी होता है, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये तो निर्णय दिया है कि इस ब्रह्म परब्रह्म को भी अक्षर पुरुष कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। जैसे परमेश्वर ने कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अक्षर माने जिसका नाश ना हो, लेकिन कहते हैं परम अक्षर ब्रह्म क्यों शब्द प्रयोग करना पड़ा? क्योंकि अक्षर ब्रह्म, अक्षर जो है, अक्षर ब्रह्म है, ये भी नाशवान है, लेकिन इसकी मृत्यु बहुत लंबे चौड़े समय में होती है। जैसे एक तो मिट्टी का कप है, ये प्याला सफेद रंग का, और एक स्टील का बना हो कप प्याला, तो इन दोनों में की तुलना में स्टील वाला ज्यादा स्थायी है, लेकिन स्टील को भी कभी समय आने पर जंग लगेगा और ये नष्ट हो जाएगी, समय बहुत लगेगा। लेकिन वो सफेद कप का प्याला तो पड़ते ही टूट जाए, सफेद रंग का, तो अंडरस्टूड है कि ये तो बिल्कुल नाशवान है। ऐसे ब्रह्म और ब्रह्म के यानी क्षर पुरुष और उसके प्राणी, इनका तो ऐसी स्थिति जानो। और अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म जिसको कहते हैं, वो स्टील का कप जानो, लेकिन वो भी नाश होता है। और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म, वास्तव में अविनाशी परमात्मा जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको सोने से निर्मित कप जानो, उसकी शरीर की स्थिति ऐसी जानो। अब 15वें अध्याय का आपको 16-17 श्लोक सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, आपको ऐसा कंठस्थ करा दूंगा इस ज्ञान को, आप रह नहीं सकते इसको आगे उगले बिना, क्योंकि एक ऐसा मार्ग है जो प्रत्येक प्राणी को इसकी आवश्यकता है। सभी भटक रहे हैं, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई कहीं चर्च बना के, कोई नकली गुरुओं के पास धक्के खा के अपने इस अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसा रोशनी होने के बाद, ऐसा खजाना मिलने के बाद कोई ऐसा मूर्ख नहीं है जो पीछे रह जाएगा, और पीछे रहेगा वो महामूर्ख ही है। अब इस ज्ञान को जो नहीं ग्रहण करेगा, कल्याण नहीं करवाता, फिर भक्ति नहीं चाहता, बकवादी आदमी है, तो उसको ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखना गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16। इसकी संस्कृत भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें अक्षर ज्ञान है। अब लाभ हो गया हमें, पिछली पीढ़ी है प्रभु की। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर। संस्कृत समझिएगा, हिंदी ये क्योंकि देवनागरी लिपि है। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च एव च क्षर अक्षरवाणी भूतानी कुटस्थ अक्षर उच्यते। अब इसका अनुवाद करते समय हम क्या करते हैं कि क्षर, ये पुरुषौ है ना, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इसको दोनों के साथ लगा सकते हैं। द्वौ इमौ, इस लोक में, द्वौ इमौ लोके, इस लोक में दो प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। यहां देखो, इन्हीं का अनुवाद देखिएगा। इस संसार में नाशवान, क्षर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी। नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष यानी भगवान है। इन्होंने पुरुष ही लिख दिया, यहां लिखना था दो प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा है। अब देखो, गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 आपको दिखाया और पढ़ाया और पढ़ा। इसमें दो प्रभु बताए, एक क्षर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी। दो प्रकार के भगवान कहे हैं।
कहे जाते हैं। अब ये तो सोल, और कहा कि इन दोनों में इनके शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा विनाशी है। जीवात्मा तो विनाशी है ही, लेकिन ऊपर का कवर जो है ये नाशवान है, अर्थात क्षर पुरुष भी नाशवान है, अक्षर पुरुष यानी वहां का अक्षर पुरुष भगवान परब्रह्म भी नाशवान है। अब 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि इन दोनों से भी न्यारा कोई और परमात्मा है, वो पुरुषोत्तम है जो वास्तव में अविनाशी है, परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 और 3 और 7 के 29 से संबंधित है ये, और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 से संबंधित है ये पूरा ज्ञान। क्योंकि आदि पुरुष का प्रमाण दिया जा रहा है कि जो सदग्रंथों में विद्यमान है उसकी महिमा संकेत है, लेकिन उससे न गीता के पढ़ने वाले हिंदू लोग परिचित हैं, और ये दास उसको उन्हीं के समक्ष उसी को सदग्रंथ को पेश कर रहा है। अब देखना 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, श्लोक नंबर 17 में। अब 16 तक पढ़ लिया आपने। नाशवान, क्षर नाशवान, अक्षर अविनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा भी विनाशी है। अब ये नाशवान क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। अब यहां लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वास्तव में उत्तम परमात्मा सर्वश्रेष्ठ प्रभु तो इन ऊपर वाले दोनों भगवानों से अन्य ही है और है। परमात्मा इति उदाहरते जिसको भगवान कहते हैं। और ये लोग त्रयम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो अवैश्वर माने वास्तव में अविनाशी प्रभु है। इन्हीं का अनुवाद उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। उत्तम पुरुष माने प्रभु। इन्होंने केवल ज्ञान तो था ही नहीं, नौका जहां उलझे वहां ऐसे अक्षर अर्थ छोड़ दिया और अर्थ नहीं। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी उत्तम पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, सर्वश्रेष्ठ प्रभु तो कोई और ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया। अब फिर आइए उसी स्थान पर, उसी पॉइंट पर आइएगा कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष है। अब यहां से क्या लिखा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है। तीनों जो उत्तम पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो ऊपर वर्णित दोनों भगवानों से कोई और ही है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब आइए अध्याय नंबर 15 के ही श्लोक नंबर 1 पर, ऊपर को लटका हुआ, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और मूल जो जड़ ऊपर पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ समझो मूल है। तो उस मूल से कोई भी पौधा है, पेड़ है, जड़ से खुराक जाती है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म के भी पालन करता है, वो पूर्ण परमात्मा है, कबीर परमेश्वर है। ये गीता सिद्ध कर रही है। अब देखना इसको, ये ऊपर को जड़ है, यह लोक तरम अविश्य विभर्ति, तीनों लोकों में जो प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इस पौधे को जड़ से खुराक आई, पेड़ को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की भक्ति से ही इनके ये साधना करते इस परमेश्वर की, इनसे यहाँ तना में खुराक आती है, तना से डार में आती है, डार से इन शाखाओं में, और हम फिर यहाँ नीचे हैं। हम यहाँ नीचे हैं, पात रूप में हम अब प्राणी हैं। तो अब हमने ये देखना है कि वास्तव में कुल का मालिक कौन हुआ, वो मूल रूपी भगवान हुआ। वैसे भले ही आप जी जैसे गीता जी के पढ़ने वाले गीता जी पर आश्रित हैं, वो अब इस जितना दास सुना चुका है, इससे ये तो नहीं मान पाएंगे कि कबीर है वो आदि पुरुष। वो भी पेटा भर दूंगा, वो भी विश्वास दिलाऊंगा 100 प्रमाण दे करके कि वो कौन है, वो परमात्मा जिसको आदि पुरुष कहा है, वो कबीर है। और वही काशी में आया, बनारस में दुल्हा, वही पूर्ण परमात्मा। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा गीता पर आश्रित समुदाय ने कि गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा जो समर्थ शक्ति है, ये तो मान चुके हैं और मानना पड़ेगा। वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, ये प्रमाण अलग से आपको और दिए जाएंगे।
तो जहां से दास ने स्टार्ट किया था कि धर्मदास जी को प्रभु ने बताया था कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। ये सार शब्द और सार ज्ञान ये दो सतिथि हैं। सार ज्ञान यानी मूल ज्ञान, मूल ज्ञान मीन तत्व ज्ञान। कहा था कि कहीं बाहर ना जावे, अभी नहीं बताना किसी को, समय आएगा जब बीचली पीढ़ी आवेगी, उस समय इस ज्ञान का ढंडोरा पीटेंगे और जन साधारण तक बताएंगे। यदि आपने अभी इसका विस्तार खोल दिया, धर्मदास जी ने अपने भी वंशजों को भी ये ज्ञान नहीं दिया, यथार्थ मंत्र नहीं दिया जो 3 मंत्र का है, ओम तत्सत। धर्मदास जी ने केवल 5 नाम दिए थे, वो भी 5 नाम ये नहीं है जो वर्तमान में कबीर पंथी जो जाप करते हैं, अजर नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम। ये केवल एक वाणी है, एक शब्द है, ये ज्ञान, ये मंत्र जाप का नहीं है। और वो सार शब्द इनसे भी नारा है। और मूल ज्ञान इस तत्व ज्ञान को कहते हैं जो दास आपके समक्ष पेश कर रहा है, ये हो मूल ज्ञान। इसके विषय में प्रमाण आपको शाम को सत्संग में सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव।